की गंगा, अरे मन चल नहा आए, बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए, बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए, बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए। प्यारे भाइयों, जरा दूसरी लाइन को समझ लो। बुझी जो ज्योति जीवन की, उसे फिर से जला लाए, बुझी जो ज्योति जीवन की, उसे फिर से जला लाए, बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल आए, बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल आए। मन को समझाना है। देखिए, आप बहुत जगह जा चुके मन के कहने से। 1000 बार मन का तुमने सुना तो एक बार मन को भी तुम्हारा सुनना चाहिए। ये कौन कहता है? ये पत्नियां कहती हैं पतियों से। हम रोज सुनते हैं आपका, आज हमारा सुन। मन का स्वामी है तू, मन तेरा दास है। और उल्टा हो गया है, सब मन के दास बने बैठे हैं। आज तो मम्मी ऐसा मन कर रहा है कि ये बना ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, दे चप्पल खा ले। मन के 2 कारण हैं वकील साहब। ऋषि कहते हैं मन एवं मनुष्य नाम कारण बंध मोक्ष योग। मन की वजह से आदमी बंधन में पड़ता है, नरक में जाता है, और उसी मन की वजह से संपूर्ण बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष में जाता है। मन 2 काम करता है। ये जो कार है ना, ये मंदिर ले जा सकती है और शराब के ठेका पर भी, क्योंकि कार जड़ है, उसका ड्राइवर निर्भर करता है कहाँ जाना है। तो ये जो मन है ना, ये तुम्हारा ये ड्राइवर है, सुसारथी यत्र यत्रम न वेदो रथः। ये तुम्हें हाँकता रहता है, चलाता रहता है। प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, मैं तो बचाने का प्रयत्न कर रहा हूं इस भारत को, इस गौरव को, इस आर्यवर्त की धरती को, राम और कृष्ण की संस्कृति को। मेरा दक्षिणा कमाना उद्देश्य नहीं, धन कमाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं। कथा के माध्यम से मेरा परिवार इस कथा और इंद्रदेव की कमाई के आश्रित नहीं है। मैं सिर्फ समाज के लिए काम करता हूं। आपका जीवन वास्तविक हो जाए, मेरी कथा सफल हो गई। मेरे नाम के आगे बहुत सारी पदवियां लगती है, पर मैं नहीं बोलता हूं। मेरे नाम से पहले युग प्रवर्तक पदवी मुझे मिली हुई है। युग प्रवर्तक। सृष्टि में जहां भी मैं जाता हूं वहां परिवर्तन निश्चित होता है। मेहनत करता हूं, आपको प्यार करता हूं, आपको चाहता हूं। आपके घर वाले आपको जितना नहीं चाहते उतना मैं चाहता हूं। घर वाले आपको रोकते नहीं, अंडा खाने से, मांस खाने से, बीड़ी पीने से, तंबाकू खाने से। मैं रोक रहा हूँ, चैलेंज से पीछे पड़ गया हूँ। आप गाली दो, बुरा बोलो, अच्छा बोलो, जो बोलना है आपके लिए खुला दरवाजा, जो कहिए। पर मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैं रुकने वाला नहीं। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चलना आए, सत्संग की गंगा, अरे मन चलना आए। बुझी जो ज्योति जीवन की, उसे फिर से जला लाए, बुझी जो ज्योति जीवन की, उसे फिर से जला लाए। क्या मिलता है सत्संग में आने से, वो सुनिए जरा। आपने बहुत भजन सुने होंगे बाबाओं के, कथाकारों के, पंडितों के, पर ये माल नहीं सुना होगा। जो माल है, आत्मा प्रसन्न होती चली जाती है। दर्पण में क्या दिखता है? शरीर। आपने जो धारण किया है वो दर्पण में दिखेगा। काजल ज्यादा लग गया, एक आंख में एक में कम, ये आंख नहीं बता सकती है, दर्पण बताएगा। तो ये सत्संग क्या है? ये दर्पण है। यहाँ आदमी को खुद के चरित्र की पहचान होती है। बने मानव मिले मुक्ति, ये भोग के लिए जीवन नहीं मिला है, परिवार बचाने के लिए जीवन नहीं मिला है। ये जीवन मनुष्य का मोक्ष के लिए है। परिवार तो सबका है,
बंदरों का परिवार, लंगूर का परिवार, चिड़ियों का परिवार, गायों का परिवार, वन गैयल को परिवार, जंगल की गैयल को परिवार, शेर भीड़ों का परिवार, गीदड़ों का परिवार, मुर्गे भी अपना परिवार लेके घूमते ही गटर की नालियों में, सुअरिया घूमे महाराज, तो तुम कोई अलग से नहीं हो। अब देखा आपको अच्छा लगता है अपने परिवार के बारे में बताना, परिचय देना, पर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे नच्चू खेले बच्चा पैदा कर लेते हैं, तुम कौन सा महान काम कर रहे हैं महाराज। बने मानव मिले मुक्ति, ये जीवन मोक्ष पाने का। बने मानव मिले मुक्ति, ये जीवन मोक्ष पाने का। सत्संग में जाकर ये नॉलेज होती है। और आप यहाँ नहीं आए थे तो आपको ये लाइन याद नहीं थी, पहले नहीं मालूम था। आप अपनी दुनिया में खोए। बच्चों के लिए बीपी बढ़ा हुआ माँ बाप का, दिमाग चढ़ा रहता है साथ में आसमान पर औलाद के चक्कर में। अरे भगवान से मोह लगा के देखो, बच्चों से जरा छोड़ के देखो, शांति आ जाएगी दिमाग को और बच्चे भी अच्छे हो जाएंगे, दोनों काम फिट हो जाएंगे। पर तुम्हारा सारा लगाव है औलाद से, दिन भर उनकी गुलामी करते रहते हो, तुम्हें सुख कब मिलेगा? कभी नहीं। आंखें व्यक्ति के अंदर रहनी चाहिए, कान हम चाहें तो सुने, हम न चाहें तो ना सुने, हम चाहें तो देखें, हम न चाहें तो ना देखें, हम चाहें तो हम टॉयलेट जाएं, न चाहें तो ना जाएं। पर ऐसा नहीं है, तुम हो कमजोर, टॉयलेट तुम्हें खींच के ले जाता है, कोई असर नहीं रुकता। इसीलिए तुमसे दुख भी रुकने वाला बने मानव मेरे मोती, ये जीवन खोज पाएगा। ये मानव मेरे मोती, ये जीवन खोज पाएगा। पूरी न हो धर्म के ऋण से, पूरी न हो धर्म के ऋण से, सफल जीवन बना लावे। भले सत्संग की गंगा, भले मन चलना आए। सत्संग की गंगा, भले मन चलना आए। सुनिए ना, अब थोड़ा सा दो डिजाइन कुर्सी वालों के लिए है मेरे पास। जमीन में बैठे ये साधा लोग हैं, कुर्सियों पर बैठे ये थोड़े अलग प्रकार के लोग होंगे, ज्यादा मालूम नहीं है, पर विशेष लोगों को ही कुर्सियों पर दिया जाता है। अब कुर्सी वाले सुन ले ज्यादा और कम कम सब सुन लो। ये सिक्के सोने चांदी के, माता बहनों, ये सिक्के सोने चांदी के और इस लोक में चलते। महात्मा इंद्रदेव के सामने बैठोगे तो नई नई बातें आ जाएंगी दिमाग में। चले परलोक में जाकर ऐसा धन कमाला है। चले परलोक में जाकर ऐसा धन कमाला है। जो ज्योत जीवन की उसे तेरे जलाला है। भले भले संग की गंगा, भले मन चलना है। एक लाइन और रह गई, उससे कह लो नहीं तो मुझे बचेगी नहीं बोला है। आप कौन हैं? आपको नहीं पता नहीं। मैंने आपसे कोई पूछे आप कौन है तो आप क्या बोलते हैं? पप्पू पप्पू सेठ। आप पप्पू सेठ नहीं है, आप जो है वो आप जानते ही नहीं है। पंडितों ने भ्रमित कर दिया, नाम रख के आपको जबरदस्ती नाम टेक दिया शरीर का। तुम्हारा ये नाम, तुम्हारा वो नाम। नाम की बड़ी महिमा है संसार में। मैंने नई नई शादी हुई एक महिला की, घर आई, पति का नाम था ठनठन पाल। पत्नी को बड़ा बुरा लगे, लोग ठनठन पाल बोले, ओ ठनठन पाल की बहू, ओ ठनठन पाल की औरत, चिढ़ जा, गुस्सा कर। उसने कहा जल्दी से नाम बदल लो नहीं तो मैं चली जाऊंगी छोड़ के। उसने कहा नाम में क्या रखा है? मियां बीवी राजी तो क्या करेगो? राजी क्या करेगी नाम का? नहीं नहीं नहीं, नाम अच्छा नहीं है, मेरे को बड़ी लाज लगे तुम्हारे नाम को कोई बोले। उसने कहा मैं नहीं बदलूंगा, जाना तो जा। चली गई, रास्ते में चल रही, घर जा रही, पैदल पैदल माए के भाग गई गुस्से में। रास्ते में देखा एक महिला लकड़ी बीन रही। महिला से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो कहा मेरा नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी? हाँ। लकड़ी बीन रही? हाँ। आगे चली, एक आदमी गाड़ी में भूसा भर रहा था, भूसा। उससे पूछा भैया तुम्हारा क्या नाम है? तो कहा मेरा नाम है धनपाल।
धनपाल हमारा आगे और बड़ी तो चौथी जगह पूछा, इस शमशान में यात्रा जा रही थी, भैया ये कौन मर गए, इनका नाम क्या था? इनका नाम था अमर सिंह। मर गए अमर सिंह तो क्या करूं, बड़ी मुश्किल में पड़ गई, ये सारी दुनिया ऐसी है नाम की। लकड़ी बीने लक्ष्मी और भूसा भरे धनपाल, अमर सिंह तो मर गए मेरे अच्छे ठनठन। लौट के घर आ गई, ठनठन पा लिया। तो ये सारी दुनिया ही ऐसी है महाराज, नाम कुछ और का नाम की बड़ी गड़बड़ है महाराज। और सुनो महाराज, एक और बात याद आ गई है, एक और नई बहू आई पंडित जी, नई बहू, ब्रज की कथा है, ब्रज में आई नई बहू, और जिस घर में आई थी उस घर के ससुर जी का नाम था माखन। सास ने कहा बहू जाओ दूध चला लो, दही चला लो, घी निकाल लो। निकाला, चलाना आता था, और जैसे ही चला चलू के कुछ ऊपर दिखा, उसको गाढ़ा गाढ़ा था। गई सासू माँ के पास, कहा माँ दही चल गया है, अब आप माखन निकाल लो, माखन आ गया है मटकी में। अरे सास उबल गई, गालियां देने लगी, बेशरम, मुझे क्या पता था तू ऐसी आएगी, मेरे पति का ऐसा नाम ले, ऐसा। कान पकड़े, भूल हो गई। दूसरा दिन हुआ, फिर दही चलाया बहू ने। अब बहू लौट के आई सास के पास, माखन निकालना आता नहीं था, दही चलाना तो आता था। अब बहू कहने लगी सासू माँ ससुर जी आगे जाके निकाल लो। अब नाम कैसे लूं, बड़ा कठिन। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं, आप भी अपना नाम गलत गलत ले रहे महाराज। अब इंद्रदेव महाराज आपका नाम बताएंगे, आप में से क्या क्या पैदा हो सकता है वो बताने जा रहा हूं। तू ही योगी, तू ही भोगी, तू ही है रूप संतों का। तू ही योगी, तू ही भोगी, तू ही है रूप संतों का। रुकिए ना, पूरा समझ में नहीं आएगा, महाराज को शांति ना मिलती, पूरा कहने दो मुझे। आम खाली चूसने के काम आता है कि आम खाने के लिए, अचार के लिए, खटाई के लिए भी काम आता है। जिस प्रकार से आलू से इतने सारे पदार्थ निर्मित हो जाते हैं, ऐसे हमारे जीवन में से इतने सारे गुणों का आविष्कार हो सकता है। तू ही योगी, तू ही भोगी, तू ही है रूप संतों का। अपने बारे में जो भूल गया है उसे गुरु के द्वार जाना पड़ेगा, सत्संग में जाना पड़ेगा, और किसी विशेष गुरु की आवश्यकता है आपको। जिसे तू भूल बैठा है उसे फिर से दिखाता है। जिसे तू भूल बैठा है उसे फिर से दिखाता है। हरे सत्संग की गंगा हरे मन चल रहा है। हरे सत्संग की गंगा हरे मन चल रहा है। हरे सत्संग की गंगा हरे मन चल रहा है। गलत कर रहे हैं, हाथ ऊपर नहीं हो रहे, हाथ पे देख लो, अभी हाथ ऊपर नहीं हो रहे हैं। पहचान करने के लिए हाथ ऊपर करने का मतलब केवल ताली नहीं है, सभी श्लोक है मेरे पास। कराग्रे बसती लक्ष्मी कर मध्य गोविंदम। लक्ष्मी और गोविंद दोनों पति पत्नी यहाँ रहते हैं, और तुमने हाथी छाप चुना घिस घिस के लक्ष्मी को गायब कर रखा है हथेली से। जो जो जीवन की उसे फिर से जलाना है। जो जो जीवन की उसे फिर से जलाना है। सत्संग की गंगा हरे मन चल रहा है। सत्संग की गंगा हरे मन चल रहा है। सत्संग की गंगा